डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर 3 जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन के उपभाग ग्रामीण व नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास स्थान के आधार पर होता है और यह विभाजन अति आवश्यक भी है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्योंकि इसका कहने का अभिप्राय ये है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अपने रोज़गार के जो अवसर है वो भिन्न भिन्न होते हैं और सामाजिक रीति रिवाज दशाएँ हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग होते हैं। इसलिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। इसके बाद आती है साक्षरता। साक्षरता किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे उस देश के ताने बाने, रहन सहन, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधा, इन सब चीज़ों के बारे में सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर सरकार की नीतियों पर आधारित होता है और आर्थिक विकास के स्तर के कारण ही साक्षरता एवं इसके परिणाम दोनों आते हैं। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसके समझ के साथ अंगणितीय परिकलन की भी योग्यता होती है। अर्थात हमारे देश के अंदर साक्षरता दर का जो एक बड़ा भाग है वो छोटी आयु वर्ग के लोगों में अधिक होता है, क्योंकि वृद्ध आयु वर्ग के लोग जो कि उस समय इस संसार में पैदा हुए थे जब साक्षरता इतना कोई मायने नहीं रखती थी। अब इसके बाद आती है व्यावसायिक संरचना, यानी व्यापार की तरह से इसकी जो संरचना किस प्रकार है, यानी कामकाज के हिसाब से अगर हम इसका विभाजन करेंगे तो कैसे करेंगे। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील का मतलब वो जनसंख्या जो काम काज में लगी होती है, अर्थात 15 साल से 59 साल के उम्र के स्त्री और पुरुष जो कि खेतीबाड़ी के काम में, वानिकी अर्थात वन विभाग में यानी बागवानी के अंतर्गत, मत्स्य पालन, विनिर्माण, निर्माण और व्यावसायिक परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसाय में भाग लेते हैं। अर्थात कृषि यानी खेतीबाड़ी जो कि उत्पादक कहलाता है, वानिकी यानी वनों से संबंधित पेड़ पौधों की जानकारी रखने से संबंधित, मत्स्यन मछली पालन करना, उसका व्यापार करना, विनिर्माण यानी निर्माण करने वाले जो माध्यम है जैसे सीमेंट बनाना, ईंट बनाना इत्यादि, इन कामों में लगे हुए, और निर्माण कार्यों में जैसे सड़कें, इमारत, भवनें, नहरें इत्यादि बनाने के व्यवसाय में लगे लोग, और व्यावसायिक परिवहन यानी कॉमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट हैं, और अन्य सेवाएं जैसे संचार है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बाज़ार की सेवाएं, इन सब सेवाओं में भाग लेने वाले लोग हमारे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम अलग अलग कि विकसित देशों के अंदर अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कम कर्मियों को समायोजित कर सकती है, जबकि विकासशील देशों के अंदर हमारा जो मूल ताना बाना है वो प्राथमिक क्रियाओं पर ही ज़्यादा आधारित होता है। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्यों से संबंधित कार्यों में लगा होता है, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। अर्थात हम काफ़ी हद तक प्रकृति पर निर्भर करते हैं। हमारी कृषि है, अगर वर्षा ना आए तो भी समाप्त हो जाती है, वर्षा के ज़्यादा आने से भी समाप्त हो जाती है। कई बार जल भराव, प्राकृतिक आपदा, आगजनी इत्यादि, इनसे भी हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक संरचना के आधार पर भी विकसित देशों और विकासशील देशों का जो जनसंख्या संगठन है वो अलग अलग होता है। और इसी के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।